नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान अब शुरू हो चुका है। आज 18 जिलों की कुल 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बड़े राजनीतिक नेता और दल अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। अब इस चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 3,75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिला और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए हैं और 4.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। हिंसा या उपद्रव को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है। नेपाल की सीमा को भी सील कर दिया गया है। अब पहले चरण में कई ऐसे सीटें हैं जहां दिलचस्प और कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो उनमें से पहला है राघोपुर, जहां तेजस्वी यादव की चुनौती है। ये सीट आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। वो यहां से मैदान में है और उन्हें बीजेपी के सतीश कुमार यादव से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस सीट पर पुराना वोट बैंक और जातीय समीकरण नतीजे तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तेजस्वी यादव यहां से जीत की हैट्रिक लगाने की भी कोशिश में है। खैर, देखना होगा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव इस बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। अगला है मोकामा। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ का मुकाबला पूर्व विधायक अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच है। अनंत सिंह इस क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, लेकिन गिरफ्तारी की वजह से मुकाबला और भी गर्मा गया है। अब अगला है तारापुर, जहां से उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी है वो वहां से खड़े हैं बनाम आरजेडी। ये सीट राजनीतिक रूप से हमेशा अहम माना जाता रहा है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी और आरजेडी के अरुण कुमार आमने सामने हैं। अब दोनों ही बड़े नेता है, इसलिए ये लड़ाई प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। अब बात करें चौथे की, तो वो है महुआ सीट, जहां से तेज प्रताप यादव की वापसी हो सकती है। देखिए, ये सीट पर काफी सुर्खियों में है, जहां तेज प्रताप यादव जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, जिनको लालू ने 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है, वो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुकाबला जो है वो आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन और लोजपा के संजय सिंह के बीच है, जिससे ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब अगला है अलीनगर, जहां से मैथिली ठाकुर का सियासी डेब्यू होने जा रहा है। तो इस सीट पर बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो राजनीति में एक युवा और नया चेहरा है। उनका सामना आरजेडी के विनोद मिश्रा से किए है। इस सीट पर युवा वोटरों का रुख खास मायने रखेगा। अब इस पहले चरण के मतदान में बिहार सरकार के 14 मंत्रियों और दोनों उप मुख्यमंत्रियों, जो कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भविष्य तय होगा। मंत्रियों में विजय चौधरी, मंगल पांडे, संजय सरावगी, मदन सहनी और नितिन नवीन जैसे प्रमुख नेता शामिल है। इसके अलावा मोकामा जैसी सीटों पर बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों की किस्मत भी दांव पर है। पहले चरण में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता भोला यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती करिश्मा राय जैसे कई चर्चित चेहरों की राजनीतिक परीक्षा होगी। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले चरण के मतदान में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं में मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि शहरी सीटों जैसे कि पटना की कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ग्रामीण वोटों का रुख ही इस 121 सीटों के नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण का ये मतदान न केवल 1314 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये पूरे बिहार चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तय करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681